हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बहुत ही अच्छी वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो कि इस वीडियो में कि रेशियो भाई साहब होता क्या है, रेशियो का आखिरकार मतलब क्या होती है, इसकी फीलिंग क्या होती है, रेशियो कहता क्या है, रियल मीनिंग आज समझेंगे। और आज अगर आपने रेशियो अच्छे से पढ़ लिया ना, तो कभी भी आपको कभी भी रेशियो का मतलब क्या होता है इससे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इसका फील अच्छे से आपको आ जाएगा, कभी भी आपको रेशियो में दिक्कत नहीं होगी। हर एक चीज समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि रेशियो होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, आप भले ही डिफिनेशन पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, बट रेशियो की तरफ फील नहीं समझेंगे ना, तो उसके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप अच्छे से अच्छे पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। कोई भी आज तक इस तरीके से रेशियो नहीं पढ़ाया होगा, आपको पढ़ाया होगा तो कोई बात नहीं, मैं अपने तरीके से बताऊंगा। ठीक है, कि रेशियो होता क्या है। तो बिना किसी देरी के मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों से दूर रहो। अगर टीवी देखना है टीवी से दूर रहो, मम्मी खाना खाने के लिए बुला रही है तो तुरंत जाओ, खाना खाओ, फिर तुरंत आओ। ठीक है, फिर देखना शुरू करो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना रेशियो। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैं बता दूं कि एक वीडियो मैं बना चुका हूं इससे रिलेटेड, चैप्टर 8 से रिलेटेड। ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज से, कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है। सबसे पहला वीडियो यही है कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर का, कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब क्या है, आखिर इसका हमारी जिंदगी में क्या यूज है। और इतना बड़ा चैप्टर 20-20 पेज का ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज ठूस दिए हैं पढ़ाने के लिए, तो आखिर इन्होंने इतना क्यों डाला, इस पर इतना ज्यादा फोकस क्यों किया है कि आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज आना चाहिए। आगे हायर वाली क्लासेस में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है और इससे आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है सोचने की। ठीक है, बट इसको समझने के लिए कंपेयरिंग क्वांटिटी आखिर होता क्या है, कहां यूज करते हैं, इसको समझने के लिए पिछली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे से कंपेयरिंग क्वांटिटी का हर एक मतलब क्या होता है, इन सब का पॉइंट टू पॉइंट मैंने सबको समझाया है। ठीक है, तो बिना किसी तरीके के प्यारे बच्चों चलिए शुरू करते हैं कि रेशियो आखिर क्या होता है। रेशियो क्या होता है, चलो ठीक है। रेशियो, अच्छा चलो डिफिनेशन से स्टार्ट करें या फिर ऐसे ही रफली बताना शुरू करें। डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, ताकि अगर आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हो कि रेशियो क्या होता है। देखो, रेशियो एक कंपैरिजन होता है। पिछली वाली वीडियोस में हम लोगों ने कंपैरिजन ही पढ़ा था और ऊपर लिखा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा था क्या, एक आलू था, टमाटर था, उसको कंपेयर कर रहे थे। बट प्यारे बच्चों, जब हम लोग कहते हैं कि टमाटर 2 गुना है आलू से, या आलू 2 गुना है टमाटर से, मान ले रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या मानना चाहोगे, आलू 2 गुना है या टमाटर, बताओ। मैं मान लेता हूं, चलो आलू 2 गुना है टमाटर से, क्योंकि टमाटर महंगा है, मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 गुना का मतलब ये 2 kg और ये 1 kg। ये तो सिर्फ एक बताने का तरीका होगा कि ये 2 kg और ये 1 kg है, बट इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बताएंगे कैसे, इस कंपैरिजन को बताने के लिए हम लोग रेशियो का प्रयोग करते हैं। रेशियो कि ये 2 गुना है, किससे 2 गुना है, टमाटर से 2 गुना, ये 2 गुना कम है, ये टमाटर 2 गुना कम है, किससे, आलू से। तो ये कैसे बताओगे मैथमेटिकली, ये रेशियो बताता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। देखो, रेशियो का क्या मतलब होता है। आ रेशियो इज द क्या है, एक रिलेशन है, एक संबंध है, एक कंपैरिजन है। ठीक है, तुलना किया जा रहा है, कंपैरिजन है। ये क्या है कंपैरिजन, देखो, कंपैरिजन बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबरों के बीच में, 2 नंबर, 2 संख्याओं के बीच में एक कंपैरिजन हो सकता है, तुलना हो सकती है। ठीक है, या फिर और क्वांटिटी, किसी भी तरीके की क्वांटिटी हो सकती है, किसी भी तरीके की क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, अब देखो क्वांटिटीज में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, हाँ कि ना। या फिर कोई क्वांटिटी हो, कोई नंबर भी हो सकता है, या फिर कोई क्वांटिटी हो, कोई भी हो। ठीक है, which shows how much bigger one quantity is than other। अब देखो, ये कंपैरिजन अभी मैथमेटिकली में नहीं आएगी, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ हमने मतलब समझाया। जैसा कि ये लाइन जो बोल रही है वो मैं बता चुका हूं आपको, कि अगर 2 क्वांटिटी हैं, 2 क्वांटिटी हैं, देखो 2 क्वांटिटीज लिखा है, 2 क्वांटिटी या 2 नंबर, उसके बीच का क्या रिलेशन बताता है, उसके बीच का क्या कंपैरिजन बताता है, रिलेशन या फिर कह सकते हो कंपैरिजन बताता है। समझ में आया
कि एक क्वांटिटी कितनी बड़ी है दूसरी क्वांटिटी से। देखो लिखा है ना, विच शोज हाउ मच बिगर, कितना बड़ा है। वन क्वांटिटी, एक क्वांटिटी कितनी बड़ी है दूसरी वाली क्वांटिटी से। अनदर दूसरी वाली क्वांटिटी से पहली वाली क्वांटिटी कितनी बड़ी है। या फिर कह सकते हो पीछे पहले वाली क्वांटिटी कितनी छोटी है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, तो ये क्या है हमारा, ये शो करता है, ये रेशियो सिर्फ इतना बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से कितनी बड़ी है। इतना समझ में आया। और ये किसके किसके बीच में होता है, टू या मोर भी कह सकते हो, दो या दो से ज्यादा भी कह सकते हो, टू और मोर भी कह सकते हो, टू और मोर भी कह सकते हो। अभी मोर पे नहीं आते, ठीक है, टू आप अभी तक समझो, टू और मोर भी हो सकता है। चलो, अब आते हैं अपने मैथमेटिकल तरीके से इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, रेशियो को पहचानेंगे कैसे। ऐसे टक से अगर देख ले, हम तुरंत ऐसे देख लें तो हम पहचान जाए भाई साहब ये रेशियो है। कैसे पहचानोगे, देखो द मैथमेटिकल सिंबल ऑफ रेशियो इज ये होता है, क्या होता है, ये दो तरीके की बिंदी होती है, एक ये बिंदी और एक ये बिंदी लगी हो, और इधर दो ही नंबर लिखे होंगे। जैसे कि अगर मैं मान लो इधर लिखा है 10 और इधर लिखा है 5, तो ये जो है ना, ये बिंदी बताती है कि ये दोनों नंबर किसमें है, रेशियो में। किसमें है, रेशियो में। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना बताने के लिए, काहे टेंशन ले रहे हो। रेशियो को आज ऐसा समझेंगे ना कि दिल दिमाग सब में, गुर्दे उर्दे सब में बस जाएगा रेशियो। चलो ठीक है, अब आते हैं कि क्या है मैथमेटिकल सिंबल, क्या है, ये दो बिंदी होती है ऊपर नीचे, ठीक, समझ में आ गया। चलो, वी से इट इज टू, अब इतना याद रखना है बस। क्या याद रखना है, ये इस दो बिंदु को, ये जो दो बिंदी होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं इस टू। क्या कहते हैं, इस टू। कैसे पढ़ेंगे इस टू, जैसे लिखा है 10 दो बिंदी और 5 कैसे पढ़ोगे, कहोगे 10:5। क्या कहोगे, 10:5। अब इसको एक और तरीका होता है लिखने का। क्या तरीका होता है, इसको लिखते हैं 10/5 भी लिखते हैं, 10/5 भी लिखते हैं। ओह नहीं समझ आ रहा क्या जी, क्या बता रहे हो आप, ये नौटंकी मत बताया करो मुझे। जैसे कि अब आपने बचपन से पढ़ते आए होंगे इस तरीके की चीज कि अगर 10 लिखा है, 10 के नीचे 5 लिखा है, तो इसको क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं, हाँ कि ना। अब एक लाइन पढ़ो नीचे, ये देखो कि टू क्वांटिटीज। अब ये अगर मैं मान लूं कि ये एक कोई क्वांटिटी है Q1 और ये क्वांटिटी है Q2, अगर मान लेते हैं इन रेशियो, अगर रेशियो में है, आर कंपेयर्ड बाय डिवीजन, डिवीजन में कंपेयर करते हैं। चलो नहीं समझ में आया इस लाइन का मतलब, चलो कोई छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस चीज को, ये 10/5 को हम लोग जानते हो किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 10:5। क्या लिख सकते हैं, 10:5। इस 10/5 को 10:5 भी लिखा जा सकता है। दोनों चीजें सेम बताती हैं। अगर कभी इसको इसमें चेंज करना चाहो आप, तो इस तरीके से चेंज कर सकते हो, और इस तरीके को, इस डिवीजन को इसमें चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसको पढ़ोगे 10:5 और इसको 10/5, कोई भी बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो इतना समझ में आया, चलो ठीक है। थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की कि कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, पहली लाइन क्लियर होगी कि सिंबल क्या होता है, ये दो बिंदियां होती हैं, इसको कहते हैं इस टू। चलो अब देखो एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिया है, एक एग्जाम्पल, बढ़िया सा एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। मान लेते हैं आपकी क्लास में गर्ल्स ज्यादा हैं, अरे आप अपने हिसाब से मान लो, बॉयज ज्यादा है, गर्ल्स ज्यादा है, ठीक है। मैं मान लेता हूं आजकल हमेशा बॉयज ज्यादा रहते हैं, तो आज मैं गर्ल्स मान लेता हूं कि हाँ जो बच्चियां हैं, जो गर्ल्स हैं, ठीक है, वो ज्यादा है, ठीक है, वो ज्यादा है, ठीक है। अब गर्ल्स इस बात पे खुश हो जाएंगे, हाँ मैं ज्यादा हूं, तुम लोग कम हो, नौटंकी नहीं, ठीक है। अब देखो अच्छे से पढ़ो, बॉयज देखो, बॉयज है 10, बॉयज क्या है 10, मान लेते हैं बॉयज कितने हैं, ध्यान से सुनो, बॉयज हैं 10। चलो इक्वल टू में लिख देते हैं बॉयज 10। अरे इधर आओ, इधर देखो, बॉयज हैं कितने, 10 हैं। गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स को नीचे लिख देते हैं, गर्ल्स कितनी हैं बताओ, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है, कौन बताएगा, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है बाबू 20, ये तो लिखा है। इन अ क्लास, एक क्लास है जिसमें 10 बॉयज हैं
और 20 गर्ल्स हैं आर प्रेजेंटेड, वो प्रेजेंट है क्लास में। फाइंड द रेशियो ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज। अब देखो यहां पे जो चीज मैं बताऊंगा ना कोई नहीं बताता है जल्दी। क्या है, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। पहले कह रहा है गर्ल्स का फाइंड करिए और बॉयज का फाइंड करिए, फिर कह रहा है बॉयज का फाइंड करिए और गर्ल्स का फाइंड करिए। ये क्या मजाक कर रहे हो सर जी, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बोल दिया, फिर इसी का उल्टा बोल दिया आपने गर्ल्स एंड बॉयज निकालो। ये क्या है लोचा, देखना आंसर अलग आएगा बट दोनों का मतलब सेम है, आंसर सेम। अब जैसे कि मैं कहूं कि 1/4 आंसर, अगर आंसर 1/4 है बट यही चीज लिखी है 4/1 लिखी है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आंसर ये है बट आप लिख के आ रहे हो ये, तो आंसर ऑटोमेटिकली गलत हुआ ना। आंसर तो ये है, लिख के आ रहे हो ये तो गलत हुआ ना, हाँ कि ना। तो अभी यही चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, ध्यान से सुनो। अब देखो यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज कहा था, हम बॉयज एंड गर्ल्स निकाल रहे हैं। ये क्या बोला सर जी आपने, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखो। यहाँ पे बोला है बॉयज एंड गर्ल्स, हमने पहले क्या लिखा था, बॉयज एंड गर्ल्स, बोला क्या है गर्ल्स एंड बॉयज निकालना है आपको, ठीक है। तो इसको रब करें, चलो रब कर देते हैं। पहले हमें निकालना है गर्ल्स एंड बॉयज, पहले निकाला रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। रेशियो को कैसे लिख सकते हो, ध्यान से सुनो। रेशियो कभी सुना था ना, रेशियो को डिवीजन में लिखा जा सकता है, किसमें, डिवीजन मेथड में, ठीक है। रेशियो को डिवीजन मेथड में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है दिखाते हैं। डिवीजन में लिखा जा सकता है रेशियो, कैसे। गर्ल्स कितनी है हमारी, GIRLS, गर्ल्स कितनी है बताओ, गर्ल्स है 20, बॉयज कितने हैं, बॉयज कितने हैं 10 है बॉयज, बॉयज कितने हैं 10 है बॉयज। इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं, गर्ल्स आर 20, बॉयज आर 10। अब अगर मैं गर्ल्स को G मान लेता हूं, बॉयज को B मान लेता हूं, तो गर्ल्स कितनी है 20, बॉयज कितने हैं 10। अब अगर मैं कहूं कि गर्ल्स बॉयज से कितनी ज्यादा है, कि यार कितने टाइम्स, अगर ज्यादा कहूंगा तो आपको कि 10 ज्यादा है, हाँ कि ना। बट अगर मैं एक चीज पूछूं बच्चों कि गर्ल्स बॉयज से कितने गुना ज्यादा है, कितने गुना ज्यादा है, तो आप कहोगे 2 गुना ज्यादा। क्या, जैसे गुना होता है ना, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो इसी तरीके से अगर मैंने कहा कि गर्ल्स बॉयज से कितने गुना ज्यादा है, तो ये कैसे करोगे, पहले तो डिवाइड करो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। सिंपलेस्ट में कैसे करोगे, 0 0 हटाया तो आया 2/1, तो यहां पे आ रहा है G बाई बॉय कितना आ रहा है 2/1, हाँ कि ना। ये चीज क्या बताती है हमें, ध्यान सुनो, ये चीज क्या बताती है हमें, ये चीज बता रही है कि गर्ल्स 2 गुना है किससे, बॉय से। नहीं समझ में आया, इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हो कि G को ऐसे ही रखो, बॉयज को इधर लेके चल जाओ, बॉय को इधर लेके चल जाओ, तो 2 टाइम्स ऑफ ये बॉय बन जाएगा, B को इधर भेजे, और 1 नीचे हटा भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर लगाए भी हो तो कोई बात नहीं है, इसको हटा भी सकते हो, ऑटोमेटिकली यही होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहीं से आप देख सकते हो कि ये घूम फिर के ये जो ये था, अब ये बताओ इस चीज को 2/1, इस 2/1 को आप 2:1 लिख सकते हो ना। अभी मैंने बताया था ना, इस डिवीजन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब 2:1। ये 2:1 क्या ही बता रहा है हमें, ऑटोमेटिकली ये 2:1 G बाई ये सारे सब कुछ सेम ही हैं। बता क्या रहा है, ध्यान से देखो, ये कह रहा है गर्ल्स 2 गुनी है बॉयज से। क्या कह रहा है, गर्ल्स आर 2 टाइम्स बॉयज, बॉयज कितने हैं 10, हाँ कि ना। अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 2 टाइम्स ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं 10, तो ये देखो 20 आ गया कि नहीं, हाँ कि ना। तो यहां से हमें निकालना नहीं था वो अलग बात है, बट ये बताता क्या है रेशियो, बड़ी बात ये है, बता क्या रहा है, अगर गर्ल्स इंटू बॉयज है तो आंसर अलग आएगा। अगर ये पूछ रहा है, जो चीज पहले पूछेगी हमें वो चीज पहले लिखनी है, जो चीज बाद में कोएगी उसे हमें बाद में लिखना है, डिवीजन में लिखना है। पहले जो कहेंगे उसे ऊपर, दूसरा कहेंगे नीचे। अब यही चीज, अब देखो अभी यही आंसर थोड़ा बदल जाएगा, ये 2:1 आ रहा है, 1:2 आएगा, देखो कैसे आएगा। अच्छा यहीं पे करें, यहीं पे करते हैं, यहाँ पे कैसे आएगा। अब बॉयज एंड गर्ल्स वाला कहते हैं, बॉयज कितने हैं, बॉयज कितने हैं बताओ, बॉयज कितने हैं 10, गर्ल्स कितनी है बताओ, गर्ल्स कितनी है 20। अब बॉयज एंड गर्ल्स बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, हाँ कि ना। अब ये चीज इसके कहने का तरीका उल्टा हो जाएगा। पहले कह रहा था गर्ल्स आर 2 टाइम्स
बॉय अब होगा बॉयज आर 1/2 टाइम्स ऑफ गर्ल्स। नहीं समझ में आ रहा, दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो आंसर क्या आएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से अगर मैं बॉयज को बी ले लूं, गर्ल्स को जी ले लूं, और ये हो जाएगा हमारा 1/2। अब यहां से अगर मैं कहूं b इज इक्वल्स टू जी को इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ जी। जी मतलब गर्ल। तो अब गर्ल देखो, अब देखो हमारे पास क्या मिल रहा है। पहले हमसे पूछ रहा था गर्ल्स कितनी गुना है। अगर गर्ल्स अगर क्या है पूछता हाउ मेनी टाइम्स गर्ल्स इज, हाउ मेनी टाइम्स गर्ल्स आर मोर देन बॉयज। अगर गर्ल्स के बारे में पूछता तो सबसे पहले गर्ल्स रखते। अगर कहते हाउ मेनी टाइम्स बॉयज आर मोर और लेस देन गर्ल, अरे अगर वो कहता तो हम तो माइनस करके निकाल लेते, और यहां पे तो गर्ल्स ज्यादा हैं, हाँ कि ना, यहां पे तो गर्ल्स ज्यादा हैं, वो चीज अलग बात है। ठीक है, हमें देखना है कितने गुना ज्यादा है, हाउ मेनी टाइम्स। तो यहां पे देख रहे हो गर्ल्स जो है, अगर गर्ल्स के बारे में कह रहा है तो सबसे पहले गर्ल्स लिखेंगे। अगर बॉयज के बारे में कह रहा है तो सबसे ऊपर बॉयज लिखेंगे, फिर नीचे गर्ल लिखेंगे, फिर अनदर क्वांटिटी लिखेंगे। तो याद रखना, अगर पहली क्वांटिटी Q1 अगर यहां पे लिखी है तो Q1 पहले होगा, और अगर दूसरी क्वांटिटी Q2 यहां लिखी है तो Q2 उसके नीचे होगा। मतलब Q1 को पहले ऊपर लिखोगे, फिर Q2 को नीचे। ये नहीं कि बॉयज को पहले लिख दिए और फिर गर्ल्स को बाद में लिख दिए, ऐसा नहीं। जो कह रहा होगा पहले फाइंड के बाद जो कह रहा है वो, या फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, तो गर्ल्स बोला है तो पहले Q1, बॉयज बोला है तो Q2 बाद में। अब देखो इसका रेशियो क्या आ रहा है 1/2। अब ये देखो 1/2 आ रहा है ना, इसका बॉयज का रेशियो क्या आ रहा है 1:2। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या बता रहा है कि बॉयज कितने हाफ हैं गर्ल्स से, 1/2 टाइम्स ऑफ गर्ल। गर्ल कितनी है हमारी 1/2 टाइम्स ऑफ गर्ल्स। निकाल के देखो सही बता रहा है कि नहीं, 10। ये कट जाएगा, आएगा क्या 10। तो देखो 10 गर्ल्स बॉयज कितने हैं 10। अब आप कहोगे सर जी ये सब क्या बता दिया, इतना पूरा दिमाग से उतर गया सब, ये सब क्या बता दिया, इतना कचरा मुझको। कचरा नहीं है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी चीज है। अगर ये चीज समझ में आ गई ना आपको, हर एक चीज समझ में आ जाएगी, हर एक चीज समझ में आ जाएगी रेशियो से रिलेटेड। ठीक है, तो ये चीज आपको बस ध्यान में रखना है कि पहली क्वांटिटी अगर पूछे तो पहली क्वांटिटी यहाँ, दूसरी क्वांटिटी यहाँ पे तो दूसरी क्वांटिटी यहाँ पे। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। चलो मैं इसको रब करता हूँ, चलो एक और चीज बता के मैं खत्म करता हूँ। यहाँ पे देख रहा 2 क्वांटिटीज इन रेशियो आर कंपेयर्ड बाय डिवीजन। तो देख रहे थे डिवीजन में लिखा था, रेशियो में लिखा था, तो उसे डिवीजन में लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर 2:1 लिखा है, देखो ध्यान से, इसी का मतलब यही है कि अगर 2:1 लिखा है तो इसको 2/1 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर 1:2 होता तो इसको क्या लिखते, पहले लिखते ऊपर 1 फिर नीचे लिखते 2, तो दोनों में फर्क है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। तो अगर इसी को रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर 1/2 लिखा है तो अगर रेशियो में चेंज करना है, तो इसे 2:1 कह सकते हैं। ठीक है, ये डिवीजन में लिखा है और ये रेशियो में लिखा है, तो इतना याद रखना आप। ठीक है, समझ में आएगी नहीं, रब करें। चलो अब यहाँ पे बस यही चीज, एक लाइन थी इसी चीज के लिए थी कि 2 क्वांटिटीज इन रेशियो आर कंपेयर्ड बाय डिवीजन। अगर रेशियो में तो उसे डिवीजन में लिखा जा सकता है, रेशियो में है तो उसे डिवीजन में लिखा जा सकता है, यही कह रहा है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपके NCERT बुक में स्टार्टिंग के पहले ही पेज पे आपको एक एग्जाम्पल दे दिया गया है। क्या आपको दिया गया है, एक कटोरा है या फिर एक बाउल है या फिर एक बास्केट है, मान लेते हैं बास्केट है, इसके अंदर क्या है 20 एप्पल्स हैं और 5 ऑरेंजेस हैं, ऐसे करके कुछ था, 5 ऑरेंजेस हैं। अब रेशियो पूछा था, पहले पूछा रेशियो ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज। अगर मैं कहूं फाइंड द रेशियो ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज, या फिर दूसरा चीज अगर मैं कहूं फाइंड द रेशियो ऑफ ऑरेंज एंड एप्पल, तो आप कैसे करोगे पहले बताओ, ये चीज बताओ। अब ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। एप्पल अगर पहले पूछा है तो लिखोगे एप्पल कितना है 20। अब लिखा है ऑरेंजेस को कैसे लिखोगे बताओ, ऑरेंजेस को कैसे लिखोगे, ऑरेंजेस कितने हैं 5। इसको डिवाइड करो तो ये क्या आ जाएगा 4:4/1 आ जाएगा। अब इसको कैसे रेशियो में कैसे लिख सकते हो 4:1 लिख सकते हो। अब यही चीज होता ऑरेंजेस एंड एप्पल के लिए, ऑरेंजेस कितने हैं 5, एप्पल कितने हमारे 20। रेशियो मतलब इसे अब काटो कितना आएगा 1/4 आएगा। इसको कैसे लिख सकते हो 1:4। तो देखो दोनों का आंसर अलग आ रहा है। तो अगर ये पूछा है
तो ये अलग चीज है, ये पूछा है तो ये अलग चीज है। आप टेंशन ना लो, एनसीईआरटी में जो पेज बाय पेज एक्सप्लेनेशन है मैं वो करूंगा। ये तो मैंने बस यहाँ पे आपको बताने के लिए बता दिया, ठीक है, कि ये क्या होता है, तो टेंशन मत लो, वो चीज मैं बताऊंगा। आज मैंने समझाया आपको कि रेशियो आखिर होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। अब मुझे लगता है कि रेशियो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ना हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बताने की कोशिश करूंगा फिर से। तो दिक्कत एकदम मतलब हर एक चीज में आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन क्या होता है। क्या होता है प्रोपोर्शन, क्या होता है। अब देखो रेशियो प्रोपोर्शन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस देखो क्या है, वहां पे क्वांटिटी ज्यादा ले ली जाती है। ज्यादा देखो, अब यहां पे मैंने क्या है A:B, मतलब एग्जाम्पल 2:1 लिख रहे थे, वहां क्या होगा, ध्यान से, वहां दो क्वांटिटी होगी। कैसे, A:B और फिर क्या होगा, ये देखो, अभी मैं, चलो अच्छा हटाओ, बाद में बताएंगे, नहीं तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो प्रोपोर्शन हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, टेंशन ना लो। ये टॉपिक अगर दिमाग में समझ में आ गया तो चैप्टर यूं फर्र से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में मिलने से पहले आप इसको रिवाइज करके आइएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिवाइज करो, अपना ख्याल रखो, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।